नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज टीचर्स डे की आपने बहुत सारी बधाइयां दी, आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी अपने जो टीचर्स रहे हैं उनको इस दिन के लिए अपनी बेस्ट विशेष देना चाहता हूं। टीचर्स डे को उनको भी हैप्पी टीचर्स डे कहना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है। जिस भी तरह से मुझे किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरह से कोई ज्ञान मिला है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। और साथ में एक बहुत बड़ा अपडेट आपके राजस्थान बोर्ड का आ चुका है। जो आपका सेशन है, इस सेशन का जो सिलेबस था 30% रिड्यूस करने की बात की गई थी, वो 30% सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया गया है। 9 से लेके 12 तक क्या क्या सिलेबस रिड्यूस किया गया है वो अपन देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपकी क्लास का सिलेबस कितना कम हुआ है, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक हटा दिया गया है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ताकि आप इस सिलेबस में अपने जो नए टॉपिक रखे गए हैं, कौन से रखे गए हैं, कौन से हटाए गए हैं, अपन बात करेंगे। जो टॉपिक आपको हटा दिए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 9 की हिंदी सब्जेक्ट से। तो हिंदी के अंदर आपकी जो क्षितिज बुक फर्स्ट लगती है, उसके गद्य भाग में दूसरा चैप्टर जो था वो हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 2 आपका हटा दिया गया है, और उसी का ही चैप्टर नंबर 4 भी हटा दिया गया है। और साथ में ही चैप्टर पद भाग का जो यानी पद भाग का पहला भाग है, उसका 10वां जो चैप्टर है वो हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 14 हटा दिया गया है, 16, 17 ये चैप्टर हटा दिए गए हैं। और जो कृतिका बुक है उसका पहला इस जल का पहले में हटा दिया गया है। यानी आपके 9th में जो हिंदी सब्जेक्ट में ये चीजें हटा दी गई है। इसके अलावा जो भी है वो आपका सिलेबस रखा गया है इस सेशन के लिए, यानी 2021-22 के नए सेशन के लिए रखा गया है। इसके बाद में आपके संस्कृत की बुक बात करें तो सेमुसी फर्स्ट भाग, यानी 9th में सेमुसी फर्स्ट भाग लगती है, जिसका 7, 10 और 12 यानी 7वां, 10वां और 12वां चैप्टर हटा दिया गया है। बात करते हैं 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश में फर्स्ट जो बुक है बिहीव, उसका 5 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर चैप्टर हटा दिया गया है। बात करें मोमेंट्स की, इसके अंदर से 2, 3, 6, 8, 9 और 10 यानी चैप्टर नंबर 2nd, 3rd, 6th, 8, 9 और 10 हटा दिया गया है। और बात करें पोएट्री की, तो पोएट्री में जो पहली पोएट्री ए है, ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये हटा दी गई। दूसरी द लेक इनिशली ऑफ इन जो आपकी है इनिफ्री, ये हटा दी गई है। इसके बाद में आते हैं दूसरे उर्दू की बात करें तो उर्दू के अंदर आपके गद्य भाग में है चारपाई, मिर्जा, फरतुल्ला, और गद्य भाग में जो अगला है इरादा, ये चैप्टर हटा दिए गए हैं। और काव्य भाग गजल की बात करें तो गजल है हसरत, मजरूह और कविता फैजल अहमद, और ये कलाम जो अख्तर अंसारी और आरजू सबे पूर्वाहार, ये सारे हटा दिए गए हैं आपके इस सिलेबस के अनुसार। आगे बात करें, अगला जो सब्जेक्ट है वो है मैथ। देखो मैथ के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको ध्यान से देखने हैं। पहला है 1.4 यानी संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, ये हटा दिया गया है। ठीक है। दूसरी बात करें तो चौथी एक्सरसाइज में 4.4 जो है वो हटा दी गई है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आवेग, ये हटा दिया गया है। इसके बाद में 4.5 है, वो भी हटा दी गई है, एक्स वाई के समांतर रेखाओं का समीकरण। बात करें 5वें में यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, यानी 5वीं एक्सरसाइज पूरी हटा दी गई है। 7वीं में बात करें तो 7.5 और 7.6 अध्याय में 8.5 और 8.6 जो टॉपिक है ये हटा दिए गए। चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए एक अन्य प्रतिबद्ध मध्य बिंदु प्रमेय जो है वो हटा दी गई है। 10वीं प्रश्नावली में से 10.7 जो टॉपिक है एक वर्ग के चाप द्वारा अंतरित कोण और चक्रीय चतुर्भुज दोनों हटा दिए गए हैं। प्रश्नावली बात करें 11 में चतुर्भुज के कुछ रचनाएं हैं, वो टॉपिक हटा दिया गया है। साथ में बात करें 12वीं एक्सरसाइज है, उसके अंदर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के हीरोन सूत्र का अनुप्रयोग हटा दिया गया, यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो हीरोन सूत्र है उसको हटा दिया गया। इसके ऊपर जो भी सवाल है वो हटा दिए गए हैं। और लास्ट एक्सरसाइज यानी 14 नंबर एक्सरसाइज, इसमें से आपके जो है आंकड़ों का आलेखीय निरूपण हटा दिए गए हैं, यानी आंकड़ों को जब ग्राफ बनाना था वो हटा दिया गया है। बात करते हैं विज्ञान सब्जेक्ट की 9वीं के, तो जो पहले चैप्टर में है हमारे आसपास के पदार्थ में 1.5.1 जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक से अंत तक, यानी ये जो टॉपिक है यहां से लेकर चैप्टर जहां तक अंत होता है वहां तक हटा दिया गया है। विज्ञान के चैप्टर 3rd में से परमाणु व अणु यानी टॉपिक 3.5 ये हटा दिया गया है, जिसके अंदर आणविक द्रव्यमान तथा मोल संकल्पना से लेकर चैप्टर के अंत तक जो आगे का भाग है वो हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर उत्तक
यानी टॉपिक नंबर 6.2.2 यानी स्थायी उत्तक से लगाकर 6.3.2 संयोजी उत्तक तक हटाए गए, यानी इसके बीच में जो टॉपिक है वो हटा दिए गए हैं। 8वें चैप्टर में गति वाले चैप्टर में गति यानी 8.4 जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है। कौन सा है? गति का ग्राफीय प्रदर्शन से अंत तक, यानी गति का जो ग्राफ निरूपण से लगाकर जो आगे चैप्टर जितना भी है वो सारा हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो कार्य और ऊर्जा, जिसका टॉपिक नंबर 11.2.3, जिसके अंदर स्थितिज ऊर्जा से लेकर आगे का जो टॉपिक है वो सारा, यानी स्थितिज ऊर्जा से लगाकर जो अंत तक टॉपिक है वो हटा दिया गया है। प्रकृति संपदा का संपूर्ण चैप्टर हटा दिया गया है, चैप्टर नंबर 14। और 15 नंबर में खाद्य संसाधनों में सुधार का कौन सा टॉपिक 15.2.2 टॉपिक है, जो कुक्कुट पालन से लगाकर अंत तक हटा दिया गया है। इसके बाद सामाजिक विज्ञान की बात करें तो इतिहास के अंदर चौथा और पांचवा जो चैप्टर है वो हटा दिया गया है, जिसके अंदर टॉपिक कौन से हटाए हैं देख ले, ये आप बात कर सकते हैं। चौथे और पांचवें चैप्टर में से ये टॉपिक हटाए गए हैं। उसके बाद में राजनीति यानी पॉलिटी में से फर्स्ट, पहले और तीसरे चैप्टर में से ये टॉपिक हटाए गए हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में अगला जो चैप्टर है टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स में से चौथे चैप्टर में से कुछ पार्ट हटाया गया है, देख सकते हैं कौन सा हटाया गया है। और बात करें भूगोल के अंदर तो भूगोल के अंदर चौथा और छठे चैप्टर में से कुछ टॉपिक हटाए गए। टॉपिक कौन से है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं और अपनी बुक में उसको टिक मार्क कर सकते हैं जो हटाए गए हैं। उसके बाद में थर्ड लैंग्वेज में से देख सकते हैं जो आगे इसके बाद में जो थर्ड लैंग्वेज है जैसे मराठी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, ये जो है इसके भाषाओं के पाठ्यक्रम है वही रहेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अपनी क्लास 10th के बारे में, नया सिलेबस क्या है। सबसे पहले बात करें हिंदी के अंदर जो क्षितिज भाग है यानी काव्य भाग के अंदर चैप्टर नंबर 3 है देव, उसमें से ये दोनों चीजें हटा दी गई है। ये आप टॉपिक देख रहे हैं, ये तीनों चीजें हटा दी गई है। क्षितिज भाग 2 के अंदर चैप्टर नंबर 6 में से ये दोनों नागार्जुन वाला जो चैप्टर है इसमें से ये हटा दिए गए हैं। बात करें उसके बाद चैप्टर नंबर 9 के अंदर उसके अंदर संगतकार यानी मंगलेश डबराल का ये जो चैप्टर है इसको हटा दिया गया है। इसके अंदर गद्य भाग के अंदर बात करें 12वें चैप्टर के अंदर से ये चीज हटा दी गई है, आपको टॉपिक के नाम दिख रहे हैं। 16वें चैप्टर से ये हटा दिया गया है। तीसरे चैप्टर से ये कर्तिका बुक से में से और कर्तिका बुक में से ये जो दो टॉपिक हैं ये आपकी कर्तिका भाग 2 से हटा दिए गए हैं। बात करें इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश की पहली जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके अंदर से 8, 9 और 11 चैप्टर हटा दिया गया है, यानी 8वां, 9वां और 11वां चैप्टर हटा दिया गया है। फुटप्रिंट विदाउट फिट दूसरी बुक है, उसमें से तीसरा, चौथा, छठा, 8वां और 10वां चैप्टर हटा दिया गया है। ठीक है। पोइट्री की बात करें तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इसको हटा दिया गया है और दूसरा है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये चैप्टर भी हटा दिया गया है। इसके बाद में बात करें संस्कृत के अंदर चैप्टर नंबर 4th, 11th और 12th नंबर चैप्टर हटा दिया गया है आपके संस्कृत के अंदर से। सेमोसी जो भाग 2 है उसके अंदर से। उर्दू की बात करें तो आप देख सकते हैं उर्दू के अंदर से क्या क्या हटाया गया है। हिस्सा नस्र और हिस्सा नज्म और गजल में से आप देख सकते हैं कौन कौन सा हटाया गया है, ये टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं। बाकी की जो लैंग्वेज है आपकी थर्ड लैंग्वेज जो भी है वो उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं मैथ की, तो मैथ के अंदर देखिए सबसे पहला चैप्टर फर्स्ट के अंदर 1.4 और 1.5 जो है टॉपिक नंबर लिखे हुए, ध्यान रखना ये एक्सरसाइज नहीं है, टॉपिक नंबर है, यानी अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण ये टॉपिक हटा दिया गया है और परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भरण ये टॉपिक हटा दिया गया है। बात करें चैप्टर सेकंड के अंदर तो 2.4 जो टॉपिक है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम हटा दिया गया है, भाग विधि हटा दी गई आपके चैप्टर सेकंड के अंदर से। चैप्टर थर्ड के अंदर से रेखीय समीकरण युग्म का ग्राफिक विधि से हल करना, यानी रेखीय समीकरण को ग्राफिक विधि से हल करना वो हटा दिया गया है। दो तरह के रेखिक समीकरण के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण इसको भी हटा दिया गया है। उसके बाद में चौथे चैप्टर में से द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, यानी पूर्ण वर्ग विधि जो है वो इससे हटा दी गई है। बात करें पांचवें चैप्टर समांतर श्रेणी में से 5.4 जो टॉपिक है एपी से प्रथम 4 पदों का योगफल ये हटा दिया गया है। बात करें छठे चैप्टर में से छठे में से त्रिभुज के समरूपता के लिए कसौटी, यानी उसकी समरूपता की जो नियम है और त्रिभुज के समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से जो संबंधित टॉपिक से सवाल है वो हटा दिए गए हैं। बात करें 9 नंबर चैप्टर की त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हटा दिया गया है और 11 नंबर चैप्टर में से टॉपिक नंबर 11.3 किसी वर्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना हटा दिया गया है। बात करें
13 नंबर चैप्टर में से 13.5 यानी शंकु का छिन्नक क्षेत्रफल, जो छिन्नक भाग होता है उसका क्षेत्रफल वगैरह उससे संबंधित जो भी भाग है वो हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 14 के अंदर से संचयी बारंबारता बटन का आलेखी निरूपण करना आपका हटा दिया गया है। संचयी बारंबारता का आलेखी निरूपण करना यानी जो माध्यिका है या माध्यक है उसका ग्राफ जो बनाना है उसको हटा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है साइंस। इसके अंदर देखते हैं साइंस के अंदर तीसरे चैप्टर में से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। धातु है अधातु में से 3.4 नंबर जो टॉपिक है वहां से लगा के 3.4.6 धातु के परिष्करण तक हटा दिया गया है। बात करें चौथे चैप्टर के अंदर कार्बन यौगिक में से 4.2.2 जो है श्रृंखला शाखा वलय से लेके और 4.2.2 यानी एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म तक इस चैप्टर को हटा दिया गया है। इससे बीच में जो भी टॉपिक है वो हटा दिए गए हैं। 7 नंबर चैप्टर के अंदर नियंत्रण और समन्वय चैप्टर के अंदर 3.7.1.3 जो टॉपिक से लगाकर उत्तक रक्षित कैसे होते हैं से लगाकर अंत तक चैप्टर हटा दिया गया, यानी इस टॉपिक से लगा के आगे जो चैप्टर है वो हटा दिया गया है। 9वें चैप्टर की बात करें तो 9वें चैप्टर के अंदर 9.3 टॉपिक जो है हटा दिया गया है विकास से लेके पाठ के अंत तक। और बात करें 13वें चैप्टर के अंदर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का टॉपिक नंबर है 13.2.3 से ये है विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र से संपूर्ण पाठ के अंत तक, इस टॉपिक से लगा के पाठ के अंत तक टॉपिक हटा दिया गया है। और 16 नंबर पाठ के अंदर से प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध जो अंतिम पाठ है उसमें से 16.4 टॉपिक जो कोयला पेट्रोलियम को छोड़कर बाकी सब टॉपिक हटा दिए गए, यानी ये दो रखे गए हैं ध्यान रखना, इसके अलावा हटा दिया गया है। बात करें आपके एसएसटी के अंदर सामाजिक विज्ञान के अंदर इतिहास के अंदर आपका जो चैप्टर फर्स्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके अंदर देख सकते हैं कौन कौन सा इतिहास के अंदर बात कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट के अंदर ये टॉपिक हटाए गए हैं और चैप्टर थर्ड के अंदर ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। ठीक है, बात करें भूगोल के अंदर तो तीसरे चैप्टर, चौथे चैप्टर में और छठे चैप्टर में ये टॉपिक आपके हटाए गए हैं। टॉपिक आपको लिखा हुआ है, यहां तक कि पेज नंबर भी लिखा हुआ है कौन से पेज नंबर से कहां तक। ठीक है, इसके बाद में राजनीति की बात करें तो राजनीति के अंदर चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और 8 नंबर चैप्टर में से कुछ पार्ट हटाया गया है। कौन सा पार्ट हटाया गया वो यहां पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है। ये जो टॉपिक है ये आपके हटा दिए गए हैं। और अर्थशास्त्र के अंदर से चैप्टर नंबर 4 में से कुछ भाग हटाया गया है, कौन से हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद में बात करें हिंदी के अंदर 11th के अंदर 11th के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं ये चैप्टर हटा दिए गए हैं, ये पद भाग के हैं और ये गद भाग के हैं। ठीक है, और इसके बाद वितान जो बुक है इसका भाग 1 से ये टॉपिक हटा दिए गए हैं 11th के अंदर से। बात करें इंग्लिश के अंदर तो हॉर्नबिल में से तीसरा, छठा और 8वां चैप्टर और स्नैपशॉट में से तीसरा, 5वां, छठा, 8वां चैप्टर हटा दिया गया है। बात करें संस्कृत के अंदर 11th क्लास, संस्कृत के अंदर जो भास्वती बुक फर्स्ट है उसके अंदर से छठा और 12वां चैप्टर हटा दिया गया है। इसके बाद में आप देख सकते हैं अगर उर्दू के अंदर कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये इसमें से ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं मराठी के अंदर और उसके बाद में इंपॉर्टेंट है अपना मैथ के अंदर। मैथ के अंदर देखो कौन सा हटाया गया है, चैप्टर 3 में से त्रिकोणमितीय समीकरण जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है। 4th के अंदर से गणितीय आगमन का सिद्धांत हटा दिया गया है। 5th में से ऑर्गन तल और ध्रुवीय निरूपण हटा दिया गया है। 9th नंबर चैप्टर में से विशेष अनुक्रमों के पदों का योगफल ये हटा दिया गया है। 11वें में से 11.6 अति परवलय हटा दिया गया है। 14 में से गणितीय विवेचना हटा दिया गया है और 15 में से ये 2 टॉपिक हटा दिए गए, प्रसरण और मानक विचलन और बारंबारता बटनों का विश्लेषण ये हटा दिया गया है। बात करें रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के अंदर तो आप देख सकते हैं पहले चैप्टर के अंदर रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा के अंदर ये 1.2, 1.6 और 1.7 जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है, कम कर दिया गया है। दूसरे चैप्टर में से 2.1, 2.2 और 2.3 जो टॉपिक है वो हटा दिए गए हैं। तीसरे में से 3.1 और 2 हटा दिया गया है। चौथे में से 4.1.4, 4.8 और 4.9 हटा दिया गया है। 5वें में से 5.1, 5.7 और 5.9 नंबर टॉपिक हटा दिया गया है। छठे चैप्टर में से 6.6 और 6.7 हटा दिया गया है। 7वें में से 6.11 और 6.12 हटा दिया गया है और 8वें में से 8.3.1 और 8.4, 9.3, 9.4 और 9.7 9वें चैप्टर में से 10वें में से 10.4, 5, 9 और 10 हटा दिया गया है। 11 में से 11.3, 4, 8 और 12 में से
12.8, 12.9, 12.10 और 13 में से 13.2.3 से जो आगे टॉपिक हैं, ये जो टॉपिक लिखे हुए ये हटा दिए गए हैं। और बात करें अंतिम चैप्टर की, यानी 14वां चैप्टर है पर्यावरण रसायन, पूरा हटा दिया गया है। तो यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस कराया जाए? क्योंकि अगर आपका टारगेट नीट या जेईई है तो फिर ये आपका कम किया गया सिलेबस आप नहीं पढ़ेंगे तो काफी मुश्किल हो सकती है आपको उसको क्रैक करने में। नीट में सिलेक्शन में या फिर जेईई के सिलेक्शन में आपको काफी दिक्कतें आ सकती है। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस कराया जाए 11th का जो पीसीएम का या पीसीबी का पूरा सिलेबस कराया जाए या नहीं कराया जाए। क्लासों की बात रही तो आपकी जल्द ही केमिस्ट्री की और बायो की क्लास आपकी लगातार चल रही है। और जहां तक सवाल है, कल से आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, आपकी फिजिक्स की क्लासें कल से स्टार्ट हो जाएगी और जल्द ही 1 और 2 दिन में आपकी मैथ की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं आगे 11th के कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। जो अगला टॉपिक है बायो के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो इकाई फर्स्ट के अंदर से फर्स्ट और सेकंड जो चैप्टर है उसको कम कर दिया गया है। और थर्ड इकाई में से 9 नंबर चैप्टर कम कर दिया गया है। फोर्थ इकाई में से 11-12 चैप्टर का ये जो आपके लिखे हुए टॉपिक ये कम कर दिए गए हैं। और पांचवी इकाई में से 16 नंबर चैप्टर पाचन एवं शोषण कम कर दिया गया। बात करते हैं फिजिक्स की। कौन सी की? फिजिक्स की। तो फिजिक्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 आपके हटा दिया गया है और 5th नंबर चैप्टर आपका पूरा हटा दिया गया है और चैप्टर नंबर 13 आपका पूरा हटा दिया गया है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप फिजिक्स में ये चीजें नहीं पढ़ते हैं, 3rd चैप्टर और गति के नियम नहीं पढ़ते हैं, तो आप आधी फिजिक्स को भूल जाना। अगर ये टॉपिक आप छोड़ देते हैं तो आप जो फिजिक्स का 50% पार्ट भूल जाना, क्योंकि ये सारे के सारे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर सोच लो अगर आप एबीसीडी नहीं आती तो मीनिंग कैसे याद कर सकते हैं, वही बात इसके लिए है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बात करें 13वें नंबर चैप्टर को हटा दिया गया है। 14 में से आपको लिखे हुए 14.6, 7, 8, 9, 10 टॉपिक हटा दिए गए हैं। 15 नंबर चैप्टर में से 15.3, 4, 6, 7, 8 टॉपिक हटा दिए गए हैं। बात करते हैं अगला जो है कॉमर्स की। तो कॉमर्स में आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं। यहां पर ये कॉमर्स के सारे टॉपिक हैं। इसी तरह आपको ये पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। कॉमर्स वाले भी देख सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले भी देख सकते हैं, एग्रीकल्चर जिन्होंने सब्जेक्ट ले रखा है। हाँ, आर्ट्स वाले भी देख सकते हैं। आर्ट्स के अंदर जो आपके पहले बात करते हैं ज्योग्राफी, भूगोल के बारे में, भूगोल का चैप्टर 4, 6, 10 और चैप्टर नंबर 4 जो अलग बुक है, दूसरी बुक 3rd है। ठीक है, उसके अंदर से खंड 3rd में से ये चैप्टर हटा दिए गए हैं। ये जो टॉपिक लिखे गए हैं इसको हटा दिए गए हैं। समाज शास्त्र की बात करें तो समाज शास्त्र में चैप्टर नंबर 2, 4, 3 में से कुछ पार्ट हटाया गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा चैप्टर भी हो सकता है या पार्ट हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट इसके बारे में नॉलेज नहीं है। इसके बाद में पर्यावरण शिक्षा के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में आप देख सकते हैं ये जो टॉपिक आपके हटाए गए हैं। उसके बाद में आप हिस्ट्री के बारे में देख सकते हैं। हिस्ट्री में जो भाग फर्स्ट है उसके अंदर से प्रारंभिक समाज, समय की शुरुआत से लेके गए प्रागैतिहासिक काल तक ये जो टॉपिक हटा दिए गए हैं। अनुभाग सेकंड के अंदर यहाँ से यानी 1570 से 1200 ईस्वी तक हटा दिए गए हैं और 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य हटा दिया गया है। अनुभाग 3 के अंदर 3 वर्ग सामंतवाद हटा दिया गया है। बात करें राजनीति विज्ञान की यानी अपने पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस की बुक फर्स्ट में से भाग फर्स्ट है, उसके अंदर से 5th और 6th नंबर चैप्टर में कुछ पेजेस लिखे हुए हैं कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। दूसरी जो बुक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, इसमें से चैप्टर 4, 5 और 6 में से आपको लिखा रखा है, मेंशन कर रखा है कौन से पेज से कौन से पेज तक हटाया गया है। उसके बाद में बात करते हैं 11th की मैनेजमेंट, इसके बारे में होम साइंस, होम मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन। बाकी जो सब्जेक्ट है आप देख सकते हैं, अगर इसमें से आपने कोई सब्जेक्ट लिया है तो आप देख सकते हैं होम साइंस में से कौन कौन से हटाए गए हैं, देख सकते हैं संगीत में से क्या क्या हटाया गया है। बात करते हैं 12th क्लास की। तो 12th क्लास के अंदर आपके हिंदी में से जो काव्य भाग है उसके अंदर से चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 13 यानी 13 नंबर चैप्टर, इसमें से ये भाग आलोक धवना, गजानन, सूर्यकांत और धर्मवीर, ये वाले जो भाग हैं वो हटा दिए गए हैं। इसके बाद में बात करें इसके 15 नंबर चैप्टर में से चार्ली चैपलिन और यानी हम सब, ये वाले विष्णु खरे की जो ये भाग है ये हटा दिया गया है। पाठ 16 में से नमक,
इसमें से कुछ हटाया गया है। डायरी के पन्ने, इसमें से ये भाग हटा दिया गया है। ये है वितान बुक जो सेकंड है, उसमें से डायरी के पन्ने। बात करें इंग्लिश के अंदर, फ्लेमिंगो में से 6 और 8 नंबर चैप्टर हटा दिया गया है। विस्टास में से 1, 7 और 8 हटा दिया गया है। पोइट्री में से आपको ये दिख रहा है, ये पोइट्री हटा दी गई है। बात करें संस्कृत के अंदर 7 और 12 नंबर चैप्टर हटा दिया गया है। उर्दू के अंदर बात करें तो आप देख ही सकते हैं क्या हटाया गया है। बाकी आपने अगर थर्ड लैंग्वेज कोई ले रखी है तो वो वैसे की वैसे रहेगी। बात करते हैं मैथ के अंदर फर्स्ट चैप्टर में 1.5 जो टॉपिक है द्वि आधारी संक्रिया, ये हटा दिया गया है। चैप्टर थर्ड के अंदर 3.8.1 टॉपिक जो हटा दिया गया है। चैप्टर 4 में से 4.7, 5 में से 5.8, 6 में से 6.3 और 5 ये जो टॉपिक लिखे हुए ना ये हटा दिए गए हैं। यानी इससे संबंधित आपको क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले। लेकिन आप फिर से कह रहे हैं अगर नेट जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ये फिर आपको करने ही पड़ेंगे। 7 नंबर चैप्टर से 7.7.1, 8.3 8वें से, 9वें से 9.4, 12 में से 12.3 और 13 में से 13.5, 6 और 7 हटा दिए गए हैं। इसके बाद में आप केमिस्ट्री में देख सकते हैं, पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, इसके अंदर से जो टॉपिक हटाए गए हैं वो है 1.10 और 11। दूसरे चैप्टर में विलियम में से 2.7 नंबर जो टॉपिक है वो हटा दिए गए। तीसरे में से 3.6 और 3.7, चौथे में से 4.6, पांचवें में से 5.2 और 5.5, छठे में से 6.4, 5, 6, 7, 8 हटा दिए गए। सातवें में से 4, 6, 7, 8, 9 और 17 नंबर टॉपिक। 8.4 8वें चैप्टर में से 9 में से 9.4, 9.8 नंबर टॉपिक हटा दिए गए हैं। 10वें में से 10.8, 11 में से 11.5, 12 में से कुछ कम नहीं किया गया है, यानी पूरा का पूरा चैप्टर आपको करना है। 13 में से 13.10, 14 में से 14.1.3, 1.4, 1.5, 14.3, 4 और 5 हटा दिए गए हैं। 15 में से 15.3 और 15.5, 16 में से 16.4 और 16.5 टॉपिक हटा दिए गए हैं। उसके बाद में बायो में देख सकते हैं, इकाई सेकंड में से 7 नंबर, 9 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर ये चैप्टर हटा दिए गए हैं। यानी 7, 9, 15 और 16 नंबर चैप्टर हटा दिए गए हैं। भौतिक विज्ञान की बात करें तो फिजिक्स के अंदर आपके चैप्टर नंबर 5 से संबंधित संपूर्ण विषय, यानी 5वां चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य, इसका जो भाग है ये हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 9 में से जो बेसिक इसका देखा है यानी भूमिका हटा दी गई है। और गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पणों से प्रकाश का परावर्तन ये भाग हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 12 परमाणु में से अध्याय से संबंधित संपूर्ण विषय वस्तु हटा दी गई। 12वां चैप्टर और 13वां चैप्टर पूरा ही हटा दिया गया है। परमाणु और नाभिक वाला पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। इसके बाद में आप कॉमर्स वाले देख सकते हैं, आपके इसमें से कॉमर्स यानी जो व्यवसाय संबंध है, बिजनेस मैनेजमेंट है, उसके अंदर से कौन कौन सा हटाया गया है। उसके बाद में लेखा शास्त्र में से, इकोनॉमिक्स में से देख सकते हैं, सॉरी इकोनॉमिक्स ये है अर्थशास्त्र, इसमें से देख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, बाकी भी इसमें है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप इसमें से देख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो के कौन सा टॉपिक आपको हटाया गया है। नेक्स्ट अपन जल्दी ही बात करेंगे एक एक विषय के बारे में कि कौन सा टॉपिक आपको क्लास वाइज अपन डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज कौन से में से कौन सा टॉपिक हटाया गया है। अब सभी क्लास से स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस कराया जाए, क्या आप सिर्फ पढ़ाई, आपका टारगेट एग्जाम क्रैक करना है या एग्जाम पास करना है, ये बोर्ड की परीक्षा पास करना है, वो तो नहीं करेंगे तो प्रमोट भी कर दिए जाएंगे। वास्तव में अगर आपका टारगेट ज्ञान प्राप्त करना है, कुछ सीखना है, कुछ समझना है और बहुत कुछ आगे बढ़ना है तो फिर आपको वास्तव में ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो अब मुझे आप बताइएगा जरूर कि क्या आप चाहते हैं कि जो रिवाइज सिलेबस रखा गया है 30% कम कर दिया गया, आपको वो सिलेबस करवाना है या फिर आपको पूरा सिलेबस कराया जाए। ये आपका क्वेश्चन, आपका जवाब कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आपको कुछ भी नॉलेज मिला है, इसके बारे में आपको जानकारी मिली है, आपको जो इस चैनल पर आपको जैसा कि पता है जानकारी जो दी जाती है 100% प्रूफ के साथ दी जाती है, तो ये आप चाहकर चेक कर सकते हैं या अपने स्कूल में ऐसे पूछ सकते हैं अपने टीचर से कि ये जो दी गई जानकारी सही है या नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।